दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले किसका परिणाम है। ऑप्शन है IR विकिरण, गामा किरण, UV विकिरण या एक्स किरण। तो सही उत्तर ऑप्शन सी UV विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण। दोस्तों, वायुमंडल के उच्च स्तर या समताप मंडल में ऑक्सीजन पर सूर्य से आने वाले तीव्र ऊर्जा की पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से ओजोन गैस का निर्माण होता है। और कितना महत्वपूर्ण है, और देखिए कि ऑक्सीजन अणुओं पर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनकी क्रिया से ओजोन गैस का निर्माण होता है, और यही ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को धरती पर आने से रोकती भी है। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुसार वायु में 21% कौन सी गैस है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन। आयतन के अनुसार वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन और 78.084% नाइट्रोजन है। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम, आर्गन और नियान आदि गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सी ओजोन की परत मापने की इकाई है। तो उत्तर है डाबसन यूनिट या डाबसन इकाई। ये ओजोन की परत मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है महासागर, भूमध्य रेखा, ध्रुव या कटिबंध। तो सही उत्तर ओजोन रिक्तीकरण ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में अधिकांश ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित वायुमंडल में ओजोन का रिक्तीकरण सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है। 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। नासा के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कुछ पुस्तकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। किंतु पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में वर्ष के अलग अलग समयों में तापमान में अंतर होता है, आप जानते भी हैं, और इसके कारणों में समुद्री और वायु धाराएं तथा मौसमी परिस्थितियां आदि हैं। तो पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सही उत्तर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में और हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 100 किलोमीटर तक और हाइड्रोजन लगभग 125 किलोमीटर तक, ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं सर्वाधिक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन 78.084% है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या नियान। तो सही उत्तर देखिए नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में अस्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो कौन सी परत है।
तो सही उत्तर है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों, अधिकांश मौसमी गतिविधियां, मौसम की सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि शामिल है, ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? तो आप जानते हैं ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत का जो प्रमुख कार्य है वो पृथ्वी तल या भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से या पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण यहाँ जीवधारी और जो है अन्य पेड़ पौधों का जीवन सुरक्षित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो सही उत्तर है आयन मंडल। ऑप्शन सी। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल का आयन मंडल जो है जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, किस सतह के द्वारा? तो उत्तर है आपका आयन मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, आपको बताना है। तो संचार उपग्रह आप जान लीजिए ये बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में जो है स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। इसलिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो बहिर्मंडल है उसी में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, दोनों अपरिवर्तित रहेगा या दोनों असमान रहेगा? तो सही उत्तर है वायुमंडल से दोनों अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिए जाने से रात या दिन के छोटा या बड़ा होने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दिन या रात का होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होने के कारण और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का असमान ऊष्मा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए। दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब वायुभार के कारण होता है, जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? तो सही उत्तर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, और इसी मंडल में सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, आपको बताना है। बादल आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल? अभी अभी हमने पढ़ा है कि सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं, तो बादल जो है ये क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की प्रथम परत है। ऋतु और मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और इस परत में जलवाष्प और धूल कण ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी से बादल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है एक्सोस्फीयर या बाहिर्मंडल। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल कहते हैं, जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण समताप मंडल के निचले हिस्से में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, यानी सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर। तो सही उत्तर है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि ये जीवों की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान या खगोल विज्ञान। तो सही उत्तर है मौसम विज्ञान या मेटीरियोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। तो आप जान लीजिए 5 मंडल हैं, 5 परत हैं वायुमंडल के। इसमें आप देखिए सबसे नीचे से क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आते हैं। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है। तो सही उत्तर है लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है। पृथ्वी में लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसें हैं उनका आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो सही उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर जो टेम्परेचर है ये बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल ताप मंडल का भाग है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन का जो सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर चला है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास जो है वो ओजोन छिद्र कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किस मौसम में। तो सही उत्तर है गर्मी में। आप देख सकते हैं वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करते हैं। सामान्यतः जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो सही उत्तर आयन मंडल या आयनोस्फीयर। ये रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आवश्यक है और रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल से होता है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। समताप मंडल बहुत शुष्क है और यहाँ वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है। तो आप जान लीजिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ये पृथ्वी से धरातल के ऊपर की ओर जो वायुमंडल की परतें हैं उनका सही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ओजोन विषैला होता है, सही है। ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है, सही नहीं है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है, सही है। ओजोन का सूत्र O3 है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है। ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट नहीं बल्कि ये समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ये सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप में कितने प्रतिशत आर्गन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर लगभग 1%। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 0.94% आर्गन है और पृथ्वी के वायुमंडल से नाइट्रोजन 78.084% और ऑक्सीजन 20.947% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तर और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है।
क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सही है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे होती हैं। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, ये सही नहीं है, तो केवल 1, 2, 3 आपके सही हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ध्रुव ज्योति का संबंध ये मध्य मंडल से नहीं बल्कि आयन मंडल से है। अगला प्रश्न और वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है वो कौन सी परत है, तो ये है समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है और समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। ये मंडल बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की अधिक संभावना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।